लेकिन ओवैसी साहब ये बताइए कि गुजरात में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मुसलमान अपना वोट बर्बाद ना करे। तो मुझे बताएं तो फिर आप विकल्प हैं, आप क्या उनके लिए ऑप्शन है? आप 13 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप बात करते हैं गुजरात के सारे मुसलमान की। नहीं नहीं, मैं तो भारत के हर कमजोर और मजलूम की बात करता हूं। आप लोग खामखा मुझे मुसलमान ब्रैकेट में लाकर देते हैं। आपकी पार्टी में मुसलमान है, तो पार्टी के नाम में मुसलमान हाँ है। तो वो तो, मगर देखिए, ये अच्छा सवाल किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता, जिसमें सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, बरसों से है, बरसों से है। शिवसेना भी है, अकाली दल भी है, तेलुगु देशम भी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, सब है ना। तो अब रहा सवाल कि हम 13 सीट लड़ रहे हैं, 14 लड़ रहे थे। एक यहां पर अहमदाबाद में बापू नगर के एक हमारे कैंडिडेट को बेचारा जमीर फरोश निकला, उसको कांग्रेस ने खरीद लिया पैसों से। अब 13 बचे, अब 13 बचे तो 169 छोड़ दिया हमने। भाई जीत लो ना 169, हरा दो मोदी को, अमित शाह को, आप बन जाओ मुख्यमंत्री। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहां पर भी दिल्ली का रिचार्ज कर दो, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है आपको? क्या रिचार्ज है क्या? मैं आपको हर भाषण में सुन रहा हूं रिचार्ज, दिल्ली का छोटा रिचार्ज। लंबी बहस हो जाएगी, टाइम खराब होगा। नहीं समय है, नहीं नहीं, और बड़ा फैक्टर है नहीं, जनता समझ रही है, जो मुस्कुरा रही है। देखिए, ये समझ चुकी, आप नहीं समझे। चलिए आप भी मुस्कुरा। मैं समझ गया, लेकिन वो मैं कहूं, आप उनको छोटा रिचार्ज कह सकते हैं, मैं थोड़ी कह सकता हूं। आप मत कहिए ना, हम कह रहे हैं, आप कहां कह रहे हैं? तो छोटा रिचार्ज का मतलब क्या? रिचार्ज भी छोटा ना बड़ा? छोटा छोटा कैसे? अरे भाई, वो बड़ा तो बीजेपी है, छोटा है आम आदमी पार्टी को। मुझे नहीं, आप सिफोलॉजी को कितना सीरियसली लेते हैं मुझे नहीं पता, बहुत से लोग सर्वे वगैरह पर यकीन नहीं रखते। इस बार कई सर्वे, केवल हमारा नहीं, कुछ और सबने मीडिया हाउसेस ने भी किए हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि भाई एक साइजेबल चंक मुस्लिम वोट का जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। नहीं तो यकीनन अगर ये सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिर यही केजरीवाल था जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात को बदनाम किया, सुपर स्प्रेडर कहा, और हाईकोर्ट में जब केस गया तो उसकी झूठ को साबित कर दिया हाईकोर्ट ने। ये वही शख्स है जब इसके बिल्किस बानो से पूछा जाता तो मुंह नहीं खोलता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते तो मुंह नहीं खोलता। और ये वही मुख्यमंत्री जब दिल्ली जल रहा था, गो उनके पास लॉ ऑर्डर नहीं है, मगर उनका काम था, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं उसके बारे में कुछ। मुसलमान दिल्ली के इलाकों में जाकर बोलते हैं भाजपा को हराना है, और नॉन मुस्लिम एरिया में जाके बोलते हैं कि मैंने आपके लिए क्लिनिक बना दिया। ये इनकी पॉलिसी है। ये नहीं, इन पर तो दिल्ली में बीजेपी ये इल्जाम ही लगाती है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। कोई देखिए, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 2013 के नरेंद्र मोदी हैं अभी फिल वक्त, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये तो टोपी खूब लगाते हैं, मोदी जी ने टोपी कभी नहीं लगाई। हाँ नहीं, टोपी ये हम पे पहनाते हैं, मोदी जी पहनते नहीं है, ये टोपी पहना देते हैं हम पे। अच्छा, अभी आपकी लेटेस्ट स्पीच पे उस पर क्लैरिफिकेशन भी हमको मिल जाए कि ये कसाब का जिक्र कहां से आया? आपने बोला, फिर आपने ये भी बताया, वारिस पठान यहां बैठे हैं, आपने इनका नाम लेके बोला, बताओ मुंबई में उसको दफनाने की जगह नहीं दी। देखिए, जो हम मांडवी गए थे तो वहां पर भाजपा के कैंडिडेट ने, उन्होंने शुरू किया ये अजमल कसब, माने इन्वेंडो यूज कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। हमने उनको ये समझाया, उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बल्कि उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया कि जब अजमल कसब को पकड़ा गया, उसको हमारे देश के कानून के लिहाज से फांसी की सजा दी गई, जब उसको दफनाने की बात आई तो मुंबई के जितने मुस्लिम खबरस्तान थे, उन्होंने कहा कि हम इस आतंकवादी गद्दार देश दुश्मन को दफनाने हमारी मुबारक सरजमीन में नहीं देंगे। यह मुसलमानों का रवैया था। और भाजपा के जो अभी फिलवक्त के कैंडिडेट वहां पर हैं, बोले जा रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरे आप आज के दिन बोलते 26/11 समझ में आता, वो तो बोले जा रहे हैं अजमल कसब का जिक्र वो लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। तो हम उनको बताना चाह रहे थे, अजमल कसब देश का दुश्मन था, आतंकवादी था, जो पाकिस्तान से आया
और हाफिज सईद के बोलने पर इस देश में आकर देश की जनता को उसने यहां पर खून की होली खेली, मगर ये बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक, एक सवाल हमारे मैनेजिंग एडिटर पीयूष पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं नहीं कर रहा हूं रिचार्ज उसको। दो 2013 का नहीं है वो, जब दूसरा हमने वो प्रोग्राम में तारीख में थोड़ा गलत बोल दिया, वो जो दूसरा असेंबली का चुनाव था उस वक्त का है। मगर ऐसा है ना कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो बातें होती हैं उसको मैं अपने सीने में रखूंगा और अपने खबर में लेकर जाऊंगा, मगर अक्लमंद को इशारा काफी है। अच्छा, ये क्या हुआ था? वो जो हुआ था बस। अब वो मदद की थी नहीं की थी वो अलग बात है, उनको मालूम कौन आए थे, कौन क्या बात किए थे, छोड़ दीजिए, हो गया वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।